नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए जानते हैं कि शिवलिंग का सत्य क्या है। सत्य सनातन धर्म ज्ञान कथा एवं प्राचीन वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ की समय की बात है। शिवलिंग की पूजा, व्रत, जलाभिषेक एवं बेल पत्र आदि चढ़ाए जाना, उपासना करना केवल शिव के लिंग रूप की नहीं होती है। शिवलिंग असल में चारों तरफ से एक गोल आकृति से घिरा हुआ रहता है। उसी गोलाकार आकृति को ही योनि कहा गया है और कहा जाता है कि यह उस पल का प्रतीक है जब लिंग और योनि आपस में जुड़ते हैं, और इसी मेल को शिव और शक्ति कहा गया है। शिव और शक्ति के मेल को सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। आइए जानते हैं शिवलिंग का अर्थ। कुछ अज्ञानी एवं धर्मविरोधी लोग शिव पूजा के विरोधी हैं। बहुत से लोग शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हैं और अज्ञानी लोगों के बीच ये प्रचारित करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। दरअसल यह न केवल उनकी सोच का दोष है, बल्कि भाषा समझ न आना ये भी अज्ञानता का विषय है। हिंदी भाषा बोलना, पढ़ना, लिखना तो सभी लोगों को समझ में आता है, पर प्राचीन समय अर्थात आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं। इन लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होना ही सारी समस्या को जन्म देता है। वैदिक ज्ञान परंपराओं, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान रखना बहुत ही आवश्यक है। शिवलिंग शब्द का अर्थ जानना सबसे जरूरी है। आइए जानते हैं कि संस्कृत भाषा में जाएं और लिंग का अर्थ देखें तो इसका अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। जिस लिंग का अर्थ अज्ञानियों को समझ में आता है वह पुरुष की जननेंद्रिय है, जिसे संस्कृत में शिशन कहा जाता है। लिंग शब्द पुरुष जननेंद्रिय से जुड़ा होता तो हमारे दक्षिण भारतीय भाइयों के सरनेम में लिंग शब्द की आवृत्ति देखने में नहीं आती, जैसे कि लिंगेश्वरम, लिंगेश्वर, लिंगस्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम इत्यादि। लिंग का अर्थ पुरुष या नारी होने का संकेत। आइए हम इस बात को आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। अगर आप कोई भी नौकरी करने के लिए आवेदन फॉर्म भरते, उस समय आप और हम लिंग नामक एक कॉलम से अक्सर रूबरू होते हैं। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक या अश्लील बात होती तो हम और आप इसमें पुरुष या स्त्री क्यों लिखते? दरअसल ये प्रतीक के लिए रूढ़ शब्द है, शरीर के किसी अंग को लक्षित करने के लिए नहीं। तो ये था उदाहरण। आप लोगों को शिवलिंग शब्द का अर्थ समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हमारा नई ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ जननेंद्रिय से जुड़ा नहीं है। आइए जानते हैं शिवलिंग शब्द का सत्य। अब बात करते हैं शिवलिंग शब्द की। शिवलिंग का अर्थ इस तरह होता है, शिव का प्रतीक है। एक बार फिर से पुनः बता देना चाहता हूं कि शिवलिंग शब्द शिव का प्रतीक चिन्ह से है। ठीक इसी तरह ही हिंदी व्याकरण के विषय में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे पुरुष वर्ग के लिए पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है और महिला वर्ग के लिए स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्द प्रतीक को बताते हैं। इसे ही व्याकरण के शब्दों का ज्ञान कहा जाता है। यहाँ नपुंसक लिंग भी प्रयोग में आता है, जिसका अर्थ नपुंसक के प्रतीक से चिन्हित होता है। अर्थात ये न ही स्त्री वर्ग में आता है और न ही पुरुष वर्ग में आता है। अतएव लिंग शब्दों को सीधे सीधे न देखकर इसके वास्तविक प्रतीक शब्दों अर्थात चिन्हों से पता चलता है। संस्कृत में सिर्फ प्रतीक या चिन्ह को दर्शित करता है, जननेंद्रिय को नहीं। शिवलिंग शब्द में शिव का अनंत अस्तित्व अंतर्निहित है। शिवलिंग शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। इसमें शिव के अनंत अस्तित्व कथाओं की परिभाषा दर्शित है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। यदि स्कंद पुराण, शिव पुराण में प्राचीन कथाओं का उल्लेख मिलता है, वहां स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है जिसमें अखिल ब्रह्मांड जिस पर टिका हुआ है, वातावरण सहित घूमती हमारी धरती। और शिवलिंग का एक पर्याय अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई आदि या अंत न हो, उसे अनंत कहा जाता है। शिव को अजर, अमर, अविनाशी भी कहा जाता है। शिवलिंग का स्वरूप। शिव पार्वती अनादि एकल रूप है।
शिवलिंग शब्द में भगवान शिव और देवी आदिशक्ति अर्थात मां पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का चित्रण भी है। कथा पुराण में मिलते हैं। इसमें स्त्री पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है, जिसे ऐसे कह सकते हैं कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का ही समान अस्तित्व है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके समानांतर शब्द योनि की। यदि आप हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ें तो आपको योनि का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। योनि मनुष्य या प्राणी के जन्म से जुड़ी हुई है, न कि किसी स्त्री के स्त्रीत्व से। कहा जाता है जैसे कि हिंदू धर्म में पुराण एवं कथा में वर्णित है, मानव योनि अच्छे कर्म करने से मिलता है एवं कई योनियों में भटकने के पश्चात ही मानव शरीर मिलता है, या ये भी कहा जाता है कि बुरे कर्म करने से पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है आदि। सुस्पष्ट है कि योनि का अर्थ संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण, स्पष्टीकरण आदि होता है। प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में अगला जन्म प्राप्त होता है। यही परम सत्य है। समस्या मूलतः भाषा के अज्ञानता की है। हिंदू धर्म ज्ञान पुराण कथा में संस्कृत भाषा में वर्णित है, इसलिए संस्कृत भाषा का ज्ञान रखना, पढ़ना, समझना अति आवश्यक है। संस्कृत भाषा की ज्ञान नहीं होने के कारण ही समस्या आता है। लिंग या योनि शब्द को समझ पाने में असफलता संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने से ही है। जानते हैं कि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां अर्थात 84 लाख प्रकार के जन्म होते हैं, जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट, कृमि, वृक्ष आदि 84 लाख प्रकार के जीवन का अस्तित्व भी मान जाता है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य योनि में दोनों ही सम्मिलित हैं, पुरुष भी और स्त्री भी। पुरुष और स्त्री दोनों ही मानव योनि में जन्मे हैं। सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिवलिंग का सत्य शक्ति ज्ञान का भंडार से है, अतः लिंग का मूल अर्थ प्रतीक चिन्ह है। शिवलिंग इस तरह पवित्रता का प्रतीक है। इसकी प्रारंभी हठ योगियों के द्वारा हुई। उन्हें हवन के समय ध्यान लगाने के लिए वे दीपक की प्रतिमा बनाते थे और तब ये हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। क्योंकि तेज हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है, बुझ जाती और इससे स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। इस कारण दीपक की प्रतिमा स्वरूप उसके विकल्प रूप में शिवलिंग तैयार किया गया, ताकि अबाध एकाग्रचित ध्यान संपन्न हो सके। किंतु मुगलिया दौर में कुछ दुर्बुद्धि या कहें विकृत मस्तिष्क के लोगों ने शिवलिंग और योनि शब्द में जन्नांगों की कल्पना कर ली और हिंदू धर्म विरोधी कुत्सित कहानियां बना डाली, और भोले भाले हिंदू इन शब्दों के पीछे के रहस्य को न समझ पाने के कारण भ्रमित हो गए और ज्ञान के अभाव में शिवलिंग और योनि शब्द का गलत अर्थ निकालने लगे। यही था सनातन सत्य का ज्ञान।